सीधे आपको ले चलेंगे। गोपाल राय इस वक्त प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैज्ञानिकों का, मौसम विभाग का जो विश्लेषण है उसके अनुसार 30 अक्टूबर से जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है उसका मुख्य कारण टेम्परेचर का लगातार गिरना और हवा की स्पीड 30 अक्टूबर से लगातार ठहराव की स्थिति में है। बहुत ही लो गति जो है वो हवा की दर्ज की जा रही है। हमने ये देखा है कि 30 अक्टूबर को दिल्ली का AQI का जो स्तर था वो 347 था। 31 अक्टूबर को 359 हुआ। 1 नवंबर को 364 हुआ। 2 नवंबर को 392 हुआ। 3 नवंबर को 468 हुआ। 4 नवंबर को 415 था। फिर 5 नवंबर को बढ़कर के 454 हुआ और आज ये पुनः उसमें सुधार दर्ज किया गया है और ये 468 तक जो चला गया था वो अब कम होकर के 436 रहा है। ऐसे स्थिति में दिल्ली के अंदर कई लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा। मैंने कई टेलीविजन चैनल पर भी देखा, कई अखबारों में रिपोर्ट पढ़ी कि दिल्ली के अंदर कुछ नहीं हो रहा है और सब कुछ बर्बाद हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पूरे 365 दिन दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए काम हो रहा है, समर एक्शन प्लान के माध्यम से और विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से। दिल्ली में जो दीर्घकालिक पहलकदमी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी लाना हो, चाहे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो, CNG बसों का संचालन हो, दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली का सप्लाई देना हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर 100% पोल्यूटेड यूनिट को शिफ्ट करना हो PNG में, दिल्ली के अंदर चाहे वो ग्रीन बेल्ट बढ़ाना हो, इन तमाम दीर्घकालिक परियोजना के परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर 2015 में जो 365 में से केवल 109 दिन थे जो पुअर कैटेगरी से बाहर थे, इस साल अभी तक उसकी संख्या बढ़कर के 206 हो चुकी है। यानी इस वर्ष 2015 में 365 में से केवल 109 दिन थे जिसमें हवा की स्थिति पुअर क्वालिटी में नहीं थी। इस साल वो संख्या बढ़ करके 365 में से 206 हो चुकी है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो काम कर रही है उस सारे कामों का, दीर्घकालिक कामों का परिणाम दिल्ली के अंदर दिखने लगा। अब जो दूसरी स्थिति है, जो इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है सर्दियों के मौसम में, और खास तौर से इस साल पिछले कई सालों के बाद ये स्थिति बनी है कि 30 तारीख से के बाद से लगातार निरंतर हवा की गति जो है वो धीमी है। आमतौर पर ऐसा होता है कि 2-3 दिन अगर हवा की गति धीमी होती है तो फिर वो तेज हो जाती है, लेकिन पिछले 30 तारीख से लेकर के निरंतर जो है वो हवा की गति जो है वो लो कैटेगरी में बनी हुई है और उसकी वजह से जितने प्रदूषक हैं, प्रदूषण के जो कण हैं वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं और नीचे सतह पर हैं, जिसका असर आपको AQI के बढ़ने में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सभी संबंधित विभागों के साथ
दिल्ली के जो वर्तमान समय में प्रदूषण का स्तर है उसकी समीक्षा बैठक की। आज की परिस्थिति में और क्या क्या किया जा सकता है और अभी तक क्या क्या किया गया, वो सारी रिपोर्ट उनके समक्ष रखी गई, जिसमें एक एक करके जो अभी तक एक्शन हुआ है ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 में, वो सारी रिपोर्ट दी गई। मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि अब तक क्या क्या हुआ है। दिल्ली के अंदर वाहनों के पोल्यूशन को कम करने के लिए जो पीओसी को चेक करने का अभियान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने किया है। आप जानते हैं कि जो पीओसी वायलेशन होता है 10,000 रुपए का फाइन लगता है। 1, 2, 3 ग्रैप के दौरान 28,471 चालान जो है वो किए गए हैं, जिससे कि लोगों में पीओसी को लेकर के जो पोल्यूटेड गाड़ियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। उसी तरह से दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान जो पूरे दिल्ली के अंदर चलाया गया, उसमें 12,769 साइटों का निरीक्षण किया गया पूरे दिल्ली के अंदर, जिसमें से 324 जगह वायलेशन पाए गए और लगभग 74 लाख रुपए का फाइन अलग अलग जगहों पे जहां वायलेशन पाया गया वहां पे इंपोज किया गया है। उसी तरह से ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से पूरे दिल्ली से जहां जहां भी इस तरह की कंप्लेंट आई जिससे कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हो, ग्रीन दिल्ली ऐप पर 3 अक्टूबर से लेकर के और अब तक जब से हमने ग्रीन दिल्ली ऐप का ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है, 1,646 कंप्लेंट दर्ज की गई और उसमें से 1,581 यानी 96% कंप्लेंट जो है उनको सॉल्व किया गया अलग अलग दिल्ली के डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके। इसी तरह से दिल्ली के अंदर अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। ओपन बर्निंग के लिए 611 टीमें आज फील्ड में काम कर रही हैं उसे रोकने के लिए। जो गाड़ियों का प्रदूषण है उसको चेक करने के लिए 385 टीमें ऑन फील्ड की गई हैं।